एक दर्दनाक कहानी, बदला हुआ बेटा। यह कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले आकाश और उसकी माँ शारदा देवी की। शारदा जी घरों में काम करके और सिलाई करके अपने बेटे आकाश को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ा रही थी। उनके पास सुख सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था, बस एक दूसरे का साथ और बड़े सपने थे। आकाश को बचपन से ही लगता था कि उसकी माँ को सूखी रोटी और बचा हुआ खाना बहुत पसंद है। जब भी खाने का वक्त होता, शारदा जी आकाश की थाली में गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी परोसती और खुद रसोई में जाकर अक्सर बची हुई ठंडी रोटी या सिर्फ पानी पीकर सो जाती। एक दिन आकाश ने पूछा, माँ, आप हमेशा सूखी रोटी ही क्यों खाती हो? क्या आपको ताज़ा खाना अच्छा नहीं लगता? माँ ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, मुझे ठंडी रोटी का स्वाद बहुत पसंद है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। वक्त बदला। आकाश अपनी मेहनत और माँ के संघर्ष के दम पर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। उसने शहर के सबसे महंगे इलाके में घर लिया। माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। एक दिन आकाश ने घर पर एक बड़ी दावत रखी। मेज पर 56 भोग सजे हुए थे। आकाश ने देखा कि माँ एक कोने में बैठी अपनी थाली में सिर्फ एक सादी रोटी और थोड़ा सा अचार लेकर खा रही थी। अपनी शान शौकत के नशे में चूर आकाश को गुस्सा आ गया। उसने सबके सामने कहा, माँ, आप यहाँ भी अपनी वही पुरानी आदतें नहीं छोड़ सकती। इतने बड़े बड़े लोग आए हैं, कम से कम आज तो ढंग का खाना खा लीजिए। लोग कहेंगे कि डॉक्टर अपनी माँ को अच्छा खाना भी नहीं खिलाता। शारदा जी चुपचाप उठी और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। उस रात माँ को दिल का दौरा पड़ा और वे हमेशा के लिए सो गई। जब आकाश उनकी अलमारी साफ कर रहा था तो उसे एक पुरानी छोटी सी डायरी मिली। उसमें एक जगह लिखा था, आज आकाश का मन खीर खाने का था, पर घर में दूध बहुत कम था। मैंने उससे कह दिया कि मुझे मीठा पसंद नहीं है, ताकि वहाँ पेट भरकर खीर खा सके। काश मैं उसे बता पाती कि मुझे भी ताज़ा खाना बहुत पसंद है, पर उसकी भूख मिटाना मेरे स्वाद से कहीं बड़ा था। आकाश की आंखों से फूट फूट कर आंसू बहने लगे। उसे समझ आया कि जिसे वह पुरानी आदत समझ रहा था वो माँ का त्याग था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनों की सादगी या उनकी आदतों का मजाक कभी मत बनाना। अक्सर जिसे हम उनकी पसंद समझते हैं वो दरअसल हमारे लिए किया गया उनका सबसे बड़ा बलिदान होता है। तो दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपनों के लिए ऐसा कोई त्याग किया है? अपनी कहानी हमें कमेंट में साझा जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करिए सिम्मी वॉइस चैनल को। धन्यवाद।